हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे LR0 पार्सर। पहले हम यह समझ लेते हैं कि L मतलब क्या होता है, R मतलब क्या होता है और ये जीरो क्यों लिखते हैं। L मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। R मतलब होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। और जीरो मतलब होता है नो लुक अहेड, नो प्रिडक्शन। LR0 पासिंग टेबल का जो डायग्राम होता है उसे LR0 DFA भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चेकिंग फॉर LR0 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पर दो प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक होता है SR कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है RR कॉन्फ्लिक्ट। और हम क्या करेंगे कि LR0 का एक टेबल भी डिजाइन करेंगे कि टेबल ऑफ मेथड से कैसे हम LR0 पार्सर को डिजाइन करते हैं। अगर हम LR0 DFA को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को याद रखना होगा। फर्स्ट, ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, तो हमें समझना होगा ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। दूसरा, LR0 आइटम्स एंड टाइप ऑफ आइटम्स। LR0 आइटम्स को समझना होगा। क्लोजर एंड गो टू फंक्शन को समझना होगा। हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR0 DFA। LR0 DFA को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे देखना होगा। हाउ टू चेक SR कॉन्फ्लिक्ट एंड RR कॉन्फ्लिक्ट इन LR0। LR0 में हम कैसे चेक करेंगे कि SR कॉन्फ्लिक्ट है या RR कॉन्फ्लिक्ट है। इस सारे पॉइंट को हमको याद रखना होगा। जब हम SR इस सभी पॉइंट को हमको अच्छी तरह से समझना होगा जब हम LR0 DFA डिजाइन करेंगे। फर्स्ट हम समझ लेते हैं ऑर्गुमेंटेड ग्रामर कैसे लिखा जाता है। ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। व्हाट इज ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हम इसको कैसे लिखेंगे ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो हमें प्रोडक्शन पहले दिया गया है इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस जो प्रोडक्शन दिया गया है इसकी सहायता से हम ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे। अगर हम इससे ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहते हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू नॉन टर्मिनल लेना होगा। हम यहाँ पर अपेंड किए एक न्यू नॉन टर्मिनल जिसे हम एस डैश कहते हैं। उस एस डैश की सहायता से हमें जो है फर्स्ट प्रोडक्शन के स्टार्टिंग सिंबल को ड्राइव करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, उस न्यू नॉन टर्मिनल से इस एस को ड्राइव करेंगे। एस ड्राइव कर लिए। अब एस डैश क्या है, एस डैश इज न्यू स्टार्ट इन द ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हम क्या किए, एक न्यू नॉन टर्मिनल लिए जिसे एस को ड्राइव किए और जो बाकी जितना भी प्रोडक्शन दिया गया था उसको यहाँ पर लिख लिए। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं ऑर्गुमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हमें यह समझेंगे कि LR0 आइटम्स क्या होता है। इट इज प्रोडक्शन अलोंग ए डॉट। इसे हम डॉट की सहायता से जितने भी LR0 का आइटम्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखे वेयर इज डॉट विच सिंबल आफ्टर डॉट इमीडिएटली। हम यहाँ क्या क्या पॉइंट पर याद रखना होगा, वेयर इज डॉट, डॉट कहाँ है, और दूसरा इस डॉट के नेक्स्ट में कौन सा सिंबल है। इस दोनों पॉइंट पर याद रखना होगा। अगर हम इस दोनों पॉइंट पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे LR0 पार्सर का आइटम्स को। यह एक प्रोडक्शन दिया गया है जिसमें एस ड्राइव कर रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी को। क्या कहें, इसके सहायता से हम डॉट को पहले स्टार्टिंग में रखेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, एक सिंबल के बाद फिर डॉट को रखेंगे, यहाँ रख दिए। फिर क्या करेंगे, दो सिंबल के बाद डॉट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, तीन सिंबल के बाद डॉट रहेगा तब क्या होगा। फिर क्या करेंगे, लास्ट में अगर डॉट रहेगा तो क्या होगा। हमें यहाँ पर देखना होगा जस्ट आफ्टर डॉट। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जब डॉट स्टार्टिंग में रहे और जस्ट डॉट के बाद अगर कोई टर्मिनल रहे, इस डॉट के बाद अगर कोई टर्मिनल मिल जाए तो हम कहते हैं शिफ्ट आइटम है। जैसे यहाँ पर डॉट है, ए क्या है, एक टर्मिनल है और ये जो कैपिटल ए है ये नॉन टर्मिनल कहा जाता है। तो ये टर्मिनल है तो टर्मिनल प्रेजेंट जस्ट आफ्टर डॉट, जस्ट आफ्टर डॉट टर्मिनल प्रेजेंट। अगर टर्मिनल प्रेजेंट रहेगा तो हम उसे शिफ्ट आइटम कहते हैं। दूसरे में अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट आइटम और गो टू। तीसरे में अगर डॉट के बाद फिर टर्मिनल रहे तो उसे शिफ्ट आइटम कहते हैं। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल रहे तो स्टेट आइटम और गो टू कहते हैं। अगर डॉट लास्ट में हो, अगर डॉट लास्ट में हो तो इसे रिड्यूस्ड आइटम कहते हैं। नो सिंबल प्रेजेंट आफ्टर डॉट, यहाँ डॉट के बाद अगर कोई सिंबल प्रेजेंट नहीं हो ऐसे स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड आइटम कहते हैं। यह हम देखते हैं आइटम्स
कि डिफरेंट टाइप्स को, फर्स्ट शिफ्ट एटम और दूसरा होता है स्टेट एटम, तीसरा होता है रिड्यूस्ड एटम और एक होता है एक्सेप्टेंस एटम। फर्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट एटम। शिफ्ट एटम क्या होता है कि अगर डॉट के बाद टर्मिनल हो, यहाँ पर टी एक टर्मिनल है, डॉट के बाद अगर टर्मिनल हो रहे तो उसे हम शिफ्ट एटम कहते हैं। अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल रहे तो हम क्या कहते हैं, स्टेट एटम कहते हैं। अगर डॉट लास्ट में हो और इसके बाद कोई सिंबल नहीं हो तो तब हम क्या कहते हैं, इसे रिड्यूस्ड एटम कहते हैं। और अगर जो हम नॉन टर्मिनल लिए हैं, अगर वो ड्राइव कर रहा है स्टार्टिंग सिंबल को और स्टार्टिंग सिंबल के बाद अगर डॉट है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस आइटम कहते हैं। डॉट इज यूज्ड टू ट्रैक प्रोग्रेस इन डेरिवेशन टू परफॉर्म शिफ्ट एंड रिड्यूस्ड एक्शंस। वी मस्ट फोकस ऑन डॉट एंड नेक्स्ट सिंबल आफ्टर डॉट। हम यहाँ क्या करेंगे, डॉट पर फोकस करेंगे और डॉट के बाद जो सिंबल है उस पर फोकस करेंगे। इफ नॉन टर्मिनल प्रेजेंट जस्ट आफ्टर डॉट देन we must add all productions in the same state। हम इस पॉइंट को एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम देखते हैं यह कोई प्रोडक्शन दिया गया है और यहाँ डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, इस नॉन टर्मिनल का जितने भी प्रोडक्शन है इस सब को हमको लिखना होगा। मान लीजिए कि इफ y हैज 3 रूल, y के पास 3 रूल है, तो इस y का तीनों रूल को हमें लिखना होगा, क्योंकि डॉट के बाद ये नॉन टर्मिनल है, इस नॉन टर्मिनल का जितने भी रूल है सबको हमको लिखना होगा। यहाँ हम तीनों को लिख दिए। सेम सेट सेम स्टेट। अब हम ये समझते हैं हाउ टू चेक गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज LR0 और नॉट। हम जानते हैं LR0 के पास दो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एक को कहते हैं SR कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे को कहते हैं RR कॉन्फ्लिक्ट। SR कॉन्फ्लिक्ट मीन्स शिफ्ट एटम और रिड्यूस्ड एटम क्रिएट करता है SR कॉन्फ्लिक्ट, और रिड्यूस्ड एटम मिलकर RR कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। हम इसे एग्जांपल समझ देंगे कब रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा और कब एसआर कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम जब एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इफ स्टेट हैज बोथ एस आइटम्स एंड आर आइटम्स देन इट प्रोड्यूस एसआर कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही आइटम के पास शिफ्ट और रिड्यूस दोनों रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एसआर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर इफ स्टेट हैज टू रिड्यूस्ड आइटम्स देन इट प्रोड्यूस आर कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही स्टेट के पास दो रिड्यूस्ड आइटम्स हो तो हम क्या कहते हैं, उसे आर आर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इफ LR0 DFA हैज नो कॉन्फ्लिक्ट देन गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज LR0। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के पास ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ना ही उसके पास SR कॉन्फ्लिक्ट हो और ना ही RR कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम LR0 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में एक DFA डिजाइन करेंगे और उस DFA की मदद से हम चेक करेंगे SR कॉन्फ्लिक्ट एंड RR कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू।